जय हिंद एवरीवन। आज का हम लोग का टॉपिक है द वर्ब और ये ग्रामर सेक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जिन स्टूडेंट्स को कंप्लेंट होती है कि हमें सेंटेंस नहीं समझ में आ पाता, यानी उसकी मीनिंग क्या निकल के सामने आ रही है वो मुझे समझ में नहीं आ पाता, या कॉम्प्रिहेंशन मुझे समझ में नहीं आ पाता, या जो ये फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं उसमें कौन सा वर्ड बीच में फिल करेंगे इसकी कंप्लीट सेंस आएगी, यानी कि यहाँ से आपकी वो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाने हैं। जिनको वर्ब पे कमांड नहीं है उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत यहीं पे होती है कि उनके सेंटेंस की मीनिंग ही नहीं समझ में आ पाती, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जाने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो एकेडमिक, बट ऑब्वियस ही बात है कि जो एकेडमिक है उनके लिए भी और जो कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। वर्ब होता क्या है? वर्ब हिंदी में बोलते हैं इसको क्रिया, ठीक है। इसका काम क्या है? इसका यूज किया जाता है यह बताने के लिए कि किसी पर्सन ने किसी काम को किया है। जब हम पर्सन लिखे तो इसका मतलब पर्सन और थिंग दोनों से भी है। चलिए ठीक है, पर्सन मैं थिंग दोनों लिख देता हूं। किसी पर्सन या थिंग ने किसी एक्शन को परफॉर्म किया है, या किसी पर्सन या थिंग्स पर किसी एक्शन को किया गया है, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट अ पर्सन और थिंग डज और व्हाट इज done to a person or thing। किसी पर्सन या थिंग्स ने किसी काम को किया है या किसी पर्सन या थिंग्स पे कोई काम हुआ है। अब देखिए यहीं से सारी चीज़ें एक्टिव और पैसिव वॉइस की भी आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर किसी पर्सन या थिंग्स ने किसी एक्शन को परफॉर्म किया है तो इसे एक्टिव वॉइस में लिखा जाएगा, यानी अब यहाँ पे वर्ब के एक्टिव फॉर्म को आप यूज करेंगे। लेकिन अगर किसी पर्सन या थिंग्स पे कोई काम हुआ है तो उस वर्ब को पैसिव फॉर्म में लिखा जाएगा। अब वर्ब के फॉर्म्स आपको पता होना चाहिए और मैं ये मान के चलता हूँ कि वर्ब के फॉर्म्स आपने 9th क्लास में पढ़ लिए होंगे और आपको याद भी होगा, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने लिखा राम रीड्स अ बुक, ठीक है। क्या हम इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? अ बुक रीड्स राम? नहीं लिख पाएंगे, इसकी मीनिंग गलत आएगी। क्यों? क्योंकि आप इस वर्ब को पहचानना है। ये वर्ब का जो रूप है, वर्ब का जो फॉर्म है, उसको हमने एक्टिव फॉर्म में लिखा है। और जब हमने एक्टिव फॉर्म में लिखा है तो इसका मतलब ये कि ये जो सब्जेक्ट हमने लिखा है इस एक्शन को परफॉर्म करने वाला यही है। व्हाट अ पर्सन डज, इस पर्सन ने किया क्या है? पढ़ा है। राम पढ़ता है। क्या पढ़ा है उसने? किताब को पढ़ा है। लेकिन इस वर्ब को भी आपने तो एक्टिव फॉर्म में लिखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बुक ने इस काम को किया है। क्या ये पॉसिबल है कि किताब पढ़े? नहीं पढ़े। तो अब यहां पे देखिए, इस काम को इसने किया, दैट्स फाइन, लेकिन ये काम ये नहीं कर सकता। अब इस काम को इस पे करना होगा। व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग, किसी पर्सन ने किसी काम को किया है या वो काम उस पर्सन पे हुआ है। अब ये किताब पढ़ नहीं सकता, किताब को पढ़ा जाता है। कोई व्यक्ति तो पढ़ेगा, इंसान ही पढ़ेगा। किताब को पढ़ा जाता है, तो अब इस वर्ब के फॉर्म को बदलना पड़ेगा। अब चूंकि पता है कि ये काम ये नहीं कर सकता तो इसको पैसिव फॉर्म में बना लीजिए और इस वर्ब का पैसिव फॉर्म चेंज कर दीजिए। तो वर्ब का जो पैसिव फॉर्म होता है वो हमेशा बी वर्ब के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज किया जाता है। अगर इस फॉर्म में कोई सेंटेंस लिखा गया है तो वो पैसिव फॉर्म में है, तो इसको पैसिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, अ बुक इज रेड बाय राम कर दीजिए। अब इसका मतलब ये हुआ किताब को पढ़ा जाता है। देखिए ये वर्ब का फॉर्म चेंज हो गया, ये वर्ब का फॉर्म पैसिव वॉइस में हो गया। तो इसका मतलब कि इसने इस काम को नहीं किया है बल्कि इस काम को इस पर किया गया है।
और करने वाला कौन है, ये है। ठीक है, तो वर्ब के फॉर्म से ही हम समझ सकते हैं कि इसके पहले आने वाला जो सब्जेक्ट है उसने किसी काम को किया है या उस काम को उस पर किया गया है। आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब यहीं से आपके सेंटेंस की मीनिंग निकलनी शुरू हो जाती है, और जब सेंटेंसेस गलत होंगे तब भी उसको फाइंड आउट कर लेंगे, यार ये ऐसे कैसे पॉसिबल है। क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो मैंने बताया था कि सेंटेंस जो आप लिखते हैं वो एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होते हैं। वर्ड को आपने सिस्टमेटिक अरेंज किया है, और सिर्फ आपने वर्ड को सिस्टमेटिक अरेंज नहीं किया बल्कि उससे सही सेंस आना चाहिए। आपने देखिए यहाँ पे वर्ड को सिस्टमेटिक अरेंज कर दिया, यहाँ पर भी आपने सिस्टमेटिक अरेंज कर दिया, ठीक है, जो सही पोजीशन थी आपने रख दिया, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस की सही मीनिंग निकल के सामने आ रही है तो ये एक सेंटेंस कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस की मीनिंग सही निकल के नहीं आ रही है, हालांकि आपने सब्जेक्ट लिखा, वर्ब लिखा, ऑब्जेक्ट लिखा, तब भी इसकी मीनिंग सही नहीं आ रही है, ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। क्लियर? तो ये काम करता है वर्ब हमारा। वर्ब एक बार और समझ लीजिए, वर्ब का मतलब किसी काम का करना या होना। वर्ब का काम ही है कि किसी काम को कोई पर्सन या थिंग कर रहा है कि किसी पर्सन या थिंग्स पे उस काम का होना हो रहा है, यानी वो काम उस पे हो रहा है। तो अगर किसी पर्सन या थिंग ने किसी काम को किया है तो उस वर्ब को एक्टिव फॉर्म में लिखिए, और अगर उस पर किसी काम का होना हो रहा है तो उसको पैसिव फॉर्म में लिखिए। आई होप कि ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और सेंटेंस देखिए। अगर मैं लिखूं द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है, अब आप ये बताएं कि यहां पे ये जो वर्ब जो मैंने लिखा एक्टिव फॉर्म में लिखा, ठीक है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए था कि ये सब्जेक्ट ने इस काम को किया होगा, ठीक है, यानी अर्थ एक थिंग्स है जिसने इसको, इस रिवॉल्व्स का मतलब होता है रोटेट करना किसी पर्टिकुलर जैसे मान लीजिए कि ये सेंट्रल पॉइंट है, तो इस सेंट्रल पॉइंट के चारों तरफ ये चक्कर लगाने को हम बोलते हैं रिवॉल्व्स, ठीक है। तो ये पृथ्वी चक्कर लगाती है, यानी इस काम को ये इसने किया होगा, ठीक। तो अब ये बताइए कि ये काम पृथ्वी का है चक्कर लगाना, या ये स्वयं से होने वाला काम है? ये काम स्वयं से होने वाला है, क्योंकि आपको मैंने इसके पहले जब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब बताया था तो मैंने कहा था कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं, वर्ब ऐसे होते हैं जिनको हमें करने की ज़रूरत पड़ती है, और कुछ क्रियाएं ऐसे होते हैं जिनको हमने डूइंग कैटेगरी में रखा था, डूइंग कैटेगरी में रखा था, और कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं, कुछ क्रियाएं ऐसे होती हैं जो हैपनिंग होते हैं जिसे हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं से होती रहती हैं। तो यहाँ पे ये वर्ब एक्टिव फॉर्म में है और ये काम ये स्वयं से होता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती रहती है, ठीक है। तो इस तरीके के भी सेंटेंस आएंगे, इस तरीके के वर्ब्स आएंगे जिनको आपको सामना करना पड़ेगा। एक और चीज़, सिर्फ यही वर्ब का काम नहीं होता, ये वर्ब का एक और भी काम होता है। वर्ब का वो कौन सा काम होता है? वर्ब का काम होता है यह भी बताना कि वो पर्सन और थिंग्स है क्या चीज़, व्हाट अ पर्सन और थिंग इज। दो चीज़ें आपको पता हो गई। तीसरी चीज़ यह बताने के लिए कि वो पर्सन या थिंग है क्या, पर्सन और थिंग इज, ठीक है। जैसे मैंने लिखा ही इज इनोसेंट, ठीक है, या द बॉटल इज ब्रोकन, ही फील्स गुड। तो आप देखेंगे यहां पे हमने विशेष तरीके के वर्ब का यूज किया, बी वर्ब का यूज किया है, या इसको लिंकिंग वर्ब भी हम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, बी वर्ब्स और लिंकिंग वर्ब की क्या खूबी होती है? लिंकिंग वर्ब जो होते हैं वो लिंक करते हैं जो वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं उनसे, जिनको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसको हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो नाउन होते हैं,
एडजेक्टिव होते हैं, एडवर्ब हो सकते हैं, ठीक है, और ये पास्ट पार्टिसिपल भी हो सकते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। तो इतने तरीके के सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं लिंकिंग वर्ब के बाद। जैसे मैंने कहा कि इन वर्ब का काम ये भी होता है कि बताना कि वो पर्सन या थिंग्स करता क्या है या वो है क्या चीज़। तो जैसे मैंने बताया कि ही इज़ इनोसेंट, अब इसमें मैंने ये नहीं बताया कि वो करता क्या है, मैंने उसके बारे में बताया कि वो इनोसेंट है, ठीक। इनोसेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है जो कि मैंने ही के बारे में बताया। उसी तरीके से द बॉटल इज ब्रोकन, अब यहाँ पे लड़का कंफ्यूज होगा इस वर्ब को देख के, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को देख के ये कंफ्यूज होगा कि यहाँ पे ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है, कैसे लिखा गया है। तो अब यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है या वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो होती है, जिनको हम पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं, इन दोनों को हम एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं सेंटेंस में। कैसे यूज करते हैं आइए देखते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा यहां पे रनिंग वाटर, ठीक है, या रनिंग ट्रेन, तो यहां पे मैंने एडजेक्टिव की तरह काम किया है, एडजेक्टिव का काम लिया है इस वर्ब से। रन का आईएनजी फॉर्म है, रनिंग वाटर, इसका मतलब बहता हुआ पानी। ये पानी को मॉडिफाई कर रहा है, ये पानी कैसा है, रुका हुआ नहीं है, ये बहता हुआ पानी है। उसी तरह से चलती हुई ट्रेन। मैंने लिखा ब्रोकन ग्लास, ब्रोक ग्लास नहीं लिख सकते, ब्रोकन ग्लास, पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म को। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, वर्ब का फॉर्म याद होना चाहिए। ब्रोकन ग्लास, ठीक है, या ब्रोकन चेयर। तो यहां पे मैंने वर्ब के थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव का काम लिया इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए। ग्लास कैसी है, टूटी हुई है, चेयर कैसी हुई है, टूटी हुई है, ठीक। तो अब हम यहां पे बॉटल के बारे में बता रहे हैं कि बॉटल इस समय है किस पोजीशन में, किस तरीके से है, तो वो टूटी हुई है, बॉटल इज ब्रोकन। तो अब चाहे इसको आप एडजेक्टिव के रूप में यूज कर लें या आप ये कहें कि ये पैसिव वॉइस है, तो आपको बताना पड़ेगा द बॉटल इज ब्रोकन बाय समबडी, यानी कि इस बॉटल को तोड़ी गई है या तोड़ी जाती है, ठीक है। तो यहां पे हमने एडजेक्टिव के रूप में यूज किया है, या आप यहां पे कह सकते हैं कि पैसिव की तरह हमने यूज किया, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा, ठीक है। तो एक वर्ब का फॉर्म ध्यान रखिएगा कि कहां पे पैसिव का फॉर्म यूज हो रहा है और कहां पे हमने एडजेक्टिव की तरह यूज किया है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी सेंटेंस को देखते हुए। अब ये देखिए, ये फील्स, ये वर्ब है, स्वयं से होने वाली चीजें हैं, टाइम टेकिंग नहीं है। तो इन वर्ब को हम लिंकिंग वर्ब की कैटेगरी में लिख सकते हैं, या इसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब की कैटेगरी में। जितने भी लिंकिंग वर्ब होते हैं वो इंट्रांजिटिव होते हैं, इस कॉन्सेप्ट को भी आप याद रखिएगा। जितने भी लिंकिंग वर्ब होंगे वो सब के सब इंट्रांजिटिव वर्ब होंगे, यानी इनके बाद से कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। ही फील्स, हाउ डज ही फील, कैसे फील करता है वो, अच्छा फील करता है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव का मैंने यूज किया। मैंने बताया था कि जब भी इंट्रांजिटिव वर्ब का यूज करेंगे या लिंकिंग वर्ब का यूज करेंगे तो उसके बाद से नाउन आता है या तो एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब आ ही नहीं सकता यहाँ पे। तो आपने देखा कि वर्ब को हमने कितने तरीके से यूज किया और किस तरीके से वर्ब का हमने काम लिया।